बहुत से लोग धर्म को लेकर अलग अलग तरह की आजकल प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बहुत कुछ हम देख भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं सावन से ही करूंगी कि सावन का जो महीना है, ये पूरा महीना महाराष्ट्र ये इतना इतना ज्यादा मतलब पवित्र क्यों माना जाता है? कहते हैं कि भोलेनाथ का कोई एक दिन तो है नहीं, हर दिन हमारे महादेव का ही है। फिर ये पूरा सावन का महीना जो एक महीना है, ये बिल्कुल अलग कैसे है? देखिए, इसको आप और थोड़ा महत्वपूर्ण तरीके से समझिए। श्रावण का महीना प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक रूप से ये गुरु मंत्र है। ये गुरु शिष्य की परंपरा का आधार मंत्र है। गुरु शिष्य इसलिए क्योंकि गुरु शिष्य को कुछ बनाना चाहता है, कुछ देना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ कर देना चाहता है, संपन्न कर देना चाहता है, वैभवशाली कर देना चाहता है, दुनिया का सबसे बेहतर इंसान बना देना चाहता है, धन से, वैभव से, संपदा से, ऐश्वर्य से, कीर्ति से, सब तरह से संपन्न कर देना चाहता है। तो श्रावण की शुरुआत होती है गुरु पूर्णिमा के पर्व से, वहां से प्रारंभ होता है। अब आप इसको प्राकृतिक तौर पर देखें, संसार पूरा का पूरा रंग रोगन होने लगता है। इसके बाद प्रकृति में, कंदराओं में, हिमालय में, पर्वतों में, पहाड़ों में, जमीन में, खेती में, भूमि पर और वनस्पतियों में एक अलग रंग चढ़ने लगता है, एक अलग संपन्नता आने लगती है। आप कभी सामान्य आपके जो गमले में पुष्प लगे हों, पेड़ वेड़ लगे हों, उनमें आप घर में पानी डालिए, खूब नहला दीजिए उसको और देखिएगा उसका क्या रंग है। और फिर बरसात के पानी से एक बार नहाने दीजिए, 4 बूंदे पड़ जाने दीजिए, फिर उसका रंग देखिएगा। ऐसा लगेगा आप कुछ भी प्रयास कर ले पानी डालकर उस पत्ते में, उस पंखुड़ी में, उस वृक्ष में, वो आनंद आपको नहीं दिखेगा। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, जैसे उसके ऊपर जल गिरता है ऊपर का, जब बादल बरसते हैं तो अभिषेक होता है मानो। ये जो प्रकृति है, ये जो धरती है, इसका आकार अगर आप भौगोलिक तौर पर देखें तो पृथ्वी गोल नहीं है, अच्छा, पिंड के आकार की है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती वैसे वैसे आप चीजों को जानते हो। पहले आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप क्रिश्चियन इत्यादि की किताबें पढ़ें तो वो 8 कोने की और 16 कोने की पृथ्वी मानते थे। फिर धीरे धीरे और कट हुआ और थोड़ा शोध रिसर्च हुआ, फिर लोगों ने गोल कहना शुरू कर दिया। वास्तविकता में ये पिंड के आकार की है। पिंड का मतलब होता है जैसे शिवलिंग दिखाई पड़ती है, तो वो पिंड के आकार की पृथ्वी और कटोरे के आकार का आसमान मानो शिवलिंग रखी हो। अच्छा, प्रकृति का दर्शन क्या है? मानो शिवलिंग रखी है और उसके ऊपर जल बरस रहा है। जल कब बरसता है? सावन भादों में खूब पानी बरसता है इधर, तो अभिषेक होता है। इस अभिषेक का फल क्या दिखाई पड़ता है? पूरी की पूरी धरती पुष्पित पल्लवित होती है, फलित होती है, संपन्नता दिखती है। पृथ्वी तब संपन्न होती है जब उसके ऊपर जलवृष्टि होती है आसमान से, तो उसमें संपन्नता आती है। तो ये महीना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धरती के जो स्वामी है वो महादेव है। सारे देवता अलग अलग किसी न किसी लोक में रहते हैं। महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश में। कैलाश कहाँ है? कैलाश मानसरोवर यात्रा होती ना, धरती पे। तो इसके स्वामी ही महादेव है। इस धरती का जो आकार है वो महादेव में है, इसलिए ये मंत्र सर्वोच्च और सर्वोपरि माना जाता है क्योंकि यहां से गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ होती, सृष्टि की भी। पहले पाठ्यक्रम यहीं से शुरू हुआ करते थे। पहली कक्षा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होती थी। तो इंसानों की भी, प्रकृति की भी और पूरे के पूरे संसार की, तो ये महीना कई एक रूपों में, कई एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मंत्र की साधना आपको संपन्न करती है। जैसे सृष्टि संपन्न होती है, वैसे आपकी अंतःकरण की सृष्टि संपन्न होती है, वैसे आपकी साधना की सृष्टि संपन्न होती है, वैसे आपके वैभवशाली होने की सृष्टि भी संपन्न होती है। तो इसलिए महीना हर दिन महादेव का है। लेकिन ये धरती का जो आकार है वो महादेव में है, धरती के स्वामी महादेव है। इसलिए जब धरती संपन्न होने का समय आता है, वो महीना महादेव को दिया गया पहला। कि शिक्षण सत्र में इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु जी कौन? पहला गुरु कौन? प्रथम गुरु कौन? अब लोग कुछ कहेंगे माता जी गुरु, पहली गुरु माँ है। लेकिन अगर आप गुरु पूर्णिमा को संधि विच्छेद करके देखें तो क्या होता है? गुरु पूर्णिमा बोलिए। गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्ण माँ। अब परमात्मा बोलिए। परमात्मा। तो परमात्मा। आपके अंदर एक भगवान बैठा है, उसको आत्मा बोलिए। तो क्या? आत्मा। तो पहला गुरु जो है वो गुरु पूर्णिमा पे आता है। देश का, दुनिया का पहला गुरु कौन है? शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य। ये दुनिया का सबसे बड़ा पद है। तो शंकराचार्य कौन है?
जो शंकराचार्य महादेव, वो दिवस ही उनका है। गुरु पूर्णिमा दिवस किसका है? शंकराचार्य, जगत गुरु, जो पूरे विश्व का गुरु है, जो संसार का गुरु है, महादेव। तो उस दिन से उनका दिन शुरू हो जाता है, इसलिए श्रावण उनके लिए पूर्णतः। और यहीं से, क्योंकि श्रावण के कुछ दिवस पूर्व ही देव सो जाते, देवशयनी हो जाती, तो पूरा का पूरा संसार महादेव के अधीनस्थ हो जाता है कि अब भैया तुम संभालो, विष्णु जी तो सोने चले गए, अब आपकी बारी है। तो कई एक मायने में शास्त्रोक्त, व्यवहारिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर ये मंत्र महादेव का है और उन्हीं को ये पूरी तरह से समर्पित है।